समाज में फैले पाखंड और दिखावटी परोपकार पर एक तीखा व्यंग। उदयशंकर भट्ट की एकांकी, पर्दे के पीछे। उदयशंकर भट्ट की एकांकी पर्दे के पीछे भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता और दान दया के दिखावटी प्रदर्शन पर तीखा व्यंग करती है। इस एकांकी का मुख्य पात्र सेठ छीतरमल है। बाहरी रूप से दानी, परोपकारी, जनसेवक और पशु सेवक के रूप में प्रसिद्ध, पर वास्तव में अत्यंत स्वार्थी, लालची, अवसरवादी तथा रिश्वत और बेईमानी का खिलाड़ी। पूरा प्रसंग सेठ की दुकान मकान के सामने बने दालान में घटित होता है, जहां 3 भागों में विभाजित मंच व्यवस्था के माध्यम से व्यापार, परिवार और कर्मचारियों की कार्यशैली दर्शकों को दिखाई देती है। शुरुआत में दुकान का वातावरण सामने आता है। 2 मुनीम लगातार हिसाब किताब करते हुए संख्याएं बोलते हैं। कहीं व्यंग, कहीं झल्लाहट, कहीं लालच और भोजन की बातचीत। यह माहौल दिखाता है कि सेठ की पूरी व्यवस्था सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। दूसरी ओर सेठ के घर की गद्दी, आलीशान व्यवस्था और मालिकाना तौर तरीके उनके बनावटी रुतबे की झलक देते हैं। इसी दृश्य में डॉक्टर का प्रवेश होता है। वह सेठ के पशु अस्पताल का कर्मचारी है। उसी समय नौकर दीनू उससे बातचीत करता है। दीनू के जरिए हमें सेठ की दुनिया की पहली झलक मिलती है। एक ओर वह नौकरों को छोटी मोटी भेंटें देता है, दूसरी ओर वही नौकर उसकी बेईमानी, रिश्वतखोरी और दिखावे के परोपकार को जानता है, पर मजबूरी में उसकी प्रशंसा करता रहता है। दीनू अपने स्वामी की चापलूसी में पूरी तन्मयता से लगा रहता है और साथ ही उससे दवा और सुविधाएं पाने की उम्मीद भी रखता है। फिर मुनीम रामधन का प्रवेश होता है, जो डॉक्टर से दवाइयों के बारे में अधिक अपने खाने पीने और कचौरी के स्वाद पर चर्चा करता है। यह दिखाता है कि इस वातावरण में स्वास्थ्य, नैतिकता या सेवा जैसे सिद्धांतों का कोई स्थान नहीं। सिर्फ व्यक्तिगत लालसा और लालच ही प्रमुख है। डॉक्टर बातों बातों में संकेत देता है कि वह असंतुष्ट है। तनख्वाह कम है, परिवार बड़ा है, जीवन महंगा है। सेठ के परोपकारी अस्पताल में सेवा करने वाला डॉक्टर भी मजबूरी में भ्रष्टाचार के दायरे में घिर रहा है। तभी सेठ छीतरमल का भव्य प्रवेश होता है। उसका व्यक्तित्व उसके रूप रंग और व्यवहार से स्पष्ट है। वह ज्यादा बोले बिना ही अपने कर्मचारियों में भय और चापलूसी का मिश्रण पैदा कर देता है। वह कभी दान पुण्य की बात करता है, कभी रिश्वत का जिक्र, कभी अफसरों को रोटी का टुकड़ा डालकर शांत करने के तरीके और कभी अपनी ही छवि को महान दानवीर के रूप में उभारने की रणनीतियां। इसके बाद सेठ का चाचा चांदीराम प्रवेश करता है, जो बाहर से धार्मिक, राम नाम जपने वाला, तिलक और माला धारण करने वाला व्यक्ति है, पर भीतर से वह भी अवसरवादी, स्वार्थी और पूरी तरह से धन केंद्रित है। उसकी हर राम राम के पीछे एक नई चिंता छुपी है। किराया, मुकदमे, इनकम टैक्स, मकान खाली कराना, काम धंधे की फिक्र आदि। धर्म तो केवल ओढ़ने बिछाने का आवरण बन जाता है। इसके बाद डॉक्टर की तनख्वाह बढ़ाने का प्रसंग विशेष महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनुरोध करता है कि परिवार बड़ा है, प्राइवेट प्रैक्टिस के बिना गुजर नहीं होती और किराए का मकान बहुत महंगा है। वह प्रार्थना करता है कि सेठ के इतने मकानों में से एक सस्ते पर उसे दे दिया जाए, पर सेठ और उसके चाचा दोनों डॉक्टर की हालत सुनकर भी संवेदना की बजाय उसका शोषण बढ़ाने का अवसर ढूंढते हैं। वे उसे 10 रुपए बढ़ाकर केवल एक शर्त पर रखने की बात करते हैं कि हर महीने
2 समाचार पत्रों में सेठ और उसके पशु अस्पताल की प्रशंसा वाले लेख प्रकाशित हो, यानी दान भी मीडिया प्रचार के बदले में। यहाँ एकांकी की धुरी स्पष्ट हो जाती है। सेठ परोपकार, दान, सेवा, धर्म आदि का उपयोग सिर्फ अपनी छवि चमकाने और अपनी बेईमानी छुपाने के लिए करता है। वह डॉक्टर की मजबूरी और उसकी सामाजिक स्थिति का लाभ लेकर उसे भी भ्रष्टाचार की मशीन का पेंच बना देता है। इसके बाद सेठ, चाचा और मुनीम सभी डॉक्टर को समझाते हैं कि उसके रिश्तेदार इनकम टैक्स अधिकारी को सेठ की मदद करनी होगी। इसके बदले डॉक्टर को भी कुछ मिलेगा, सभी को फायदा ही फायदा है। इस हाथ दे उस हाथ ले, यही सिद्धांत व्यवसाय का मूल है। डॉक्टर भी परिस्थितियों से विवश होकर इस जाल में फंसता चला जाता है, हालांकि अंदर ही अंदर संघर्ष भी करता है। इसी बीच 2 खद्दरधारी नेता लालचंद और नेमीचंद प्रवेश करते हैं। वे गांधी जयंती के कार्यक्रम के लिए चंदा लेने आए हैं। बाहर से वे बड़े देशभक्त, सेवाभावी और त्यागी दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी बातचीत से पता चलता है कि वे भी अवसरवादी और निजी लाभ के भूखे हैं। वे सेठ से 500 रुपए से कम न लेने की जिद करते हैं, क्योंकि इस चंदे से उनका अपना प्रभाव, प्रतिष्ठा और निजी खर्च पूरे होते हैं। सेठ छितरमल उनका अत्यधिक सम्मान करता हुआ दिखाई देता है। मिठाई, अंगूर, सिगरेट, सिगार सब मंगवाता है और खुद को उनका भक्त बताता है, पर भीतर ही भीतर वह भी उतना ही चालाक है। वह नेताओं की चमचागिरी करके अपनी ब्लैक मार्केटिंग और टैक्स चोरी बचाना चाहता है। नेता भी उससे हर तरह का लाभ उठाते हैं। शेयर खरीदने, मोटर खरीदने, घर बनाने के लिए पैसे और सहयोग लेते हैं। जब दोनों नेता चले जाते हैं तो सेठ का असली रूप सामने आता है। वह कहता है कि ये नेता भी मेरी तरह स्वार्थी, लालची और पाखंडी हैं। मैं ही क्यों पापी हूँ, ये भी तो उतने ही अपराधी हैं। वह अपने दान पुण्य को अपने पाप धोने का साधन बताता है, जो उसकी दोहरी मानसिकता और आत्म धोखे को दर्शाता है। तभी एक गरीब किराएदार अपने परिवार, पत्नी और बच्चों के साथ आकर विनती करता है कि उसे थोड़ा समय और दिया जाए, क्योंकि नया मकान नहीं मिल रहा। सेठ 6 महीने का किराया या पत्नी के गहने मांगता है। किराएदार रोकर बताता है कि बीमारी में गहना बिक चुका है, नौकरी नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, घर चलाना मुश्किल है। लेकिन सेठ दया करने से साफ इनकार कर देता है। उसी समय डॉक्टर, बड़ा मुनीम और इनकम टैक्स विभाग का एक अफसर वहां पहुंचते हैं। सेठ यह देखकर चौंक जाता है कि वह अफसर रामचंद्र का रिश्तेदार और घनिष्ठ मित्र है। स्थिति पल भर में बदल जाती है। सेठ का सारा कठोर स्वरूप गायब हो जाता है और वह अत्यंत मीठा, विनम्र और सेवाभावी बन जाता है। वह तुरंत पुलिस को फोन करके कह देता है कि मकान खाली न कराया जाए। रामचंद्र को मेहमान की तरह रखे जाने की बातें होने लगती हैं। मिठाई मंगाई जाती है और सब लोग ऐसे व्यवहार करने लगते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। समग्र रूप से यह एकांकी समाज के 4 चेहरे दिखाती है। गरीब कर्मचारी जो शोषण और गरीबी से जूझते हुए ईमानदारी पर टिके रहने की लड़ाई लड़ता है। नेता जो सेवा और त्याग की आड़ में निजी लाभ के लिए जनता और धनवानों से पैसा उगलवाते हैं। सेठ जो दान और धर्म की आड़ में पाप का व्यापार करता है और गरीबों पर अत्याचार करता है। और आम आदमी जो हर तरफ से पिसता है, सरकार से, सेठ से और व्यवस्था से। पर्दे के पीछे का अर्थ यहाँ स्पष्ट होता है। जो सामने दिखाई देता है वह असली नहीं है। असली तो वह है जो पर्दे के पीछे छिपकर चलता है।
भ्रष्टाचार, शोषण, दिखावा, परोपकार का व्यापार और दान की राजनीति।